नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, रोजगार समाचार के इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के 9:09 पर जो बेरोजगारों का जो विरोध प्रदर्शन था, जिसमें कैंडल और दिया जलाना था और घरों में अंधेरा करना था, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो छात्रों का जो प्रोग्राम था, इसमें उनको जो है उन्होंने मशाल जुलूस निकाला और अपना आंदोलन किया। उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। यहाँ पे सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार और रुकी हुई भर्तियों के विरोध में प्रतियोगी छात्र अब सड़कों पर उतर चुके हैं। ताली थाली प्रोग्राम के बाद एक बड़ा प्रोग्राम किया और उसके बाद इसमें जो है राजनीतिक समर्थन भी इस समय मिल रहा है। बेरोजगारों को साइकिल का साथ मिल चुका है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी ने देखिए यहाँ पे कैंडल जलाया है और सपाइयों ने पूरे प्रदेश भर में इस मुहिम को साथ दिया है। रात 9:09 के लिए इस पूरी मुहिम को सपा का समर्थन मिला है। अखिलेश यादव ने बुधवार को रात 9 बजे बेकारी के इस अंधेरे को मिटाने के लिए बत्तियां बुझाकर क्रांति की मिसाल जलाने का जैसा ही ट्वीट किया है। इनको लेकर पक्ष और विपक्ष में ट्वीट का दौर शुरू हो गया है। सपा मुखिया के इस ट्वीट के बाद ट्विटर पर हुए ट्रोल के साथ सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। कुछ ने तो बेरोजगारी के लिए अखिलेश को भी जिम्मेदार ठहराया। इसके समर्थन में भी जमकर ट्वीट हुए। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने रात में 10 बजे फिर ट्वीट कर हैशटैग और अपील को सफल बनाते हुए धन्यवाद दिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि आज आने वाले कल के बदलाव का इम्तिहान लिख दिया। सियासत के आसमान पर रोशनी से इंकलाब लिख दिया। कैंडल मार्च निकाल रहे युवाओं पर लाठीचार्ज भी किया। देर रात तक हिरासत में भी रखा गया है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो प्रयागराज के एसपी थे, उनको सस्पेंड भी किया गया था और उसमें भी एक कारण बताया गया था कि ताली थाली प्रोग्राम को रोक नहीं पाए। तो इसलिए पुलिस इस बार एक्टिव थी पहले से ही। कांग्रेस का भी प्रदेश भर में टार्च और मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन हुआ। तो छात्रों की इस मुहिम को विपक्ष का भरपूर सहयोग मिल रहा है और ऐसा ही होता है, जब एक छात्र आंदोलन करते हैं तो विपक्ष उस पर अपनी रोटियां सेंकता है। बीजेपी भी यही करती थी। जब यूपीएससी ने लागू किया था, सी सेट लागू किया था जब, तो उस समय दिल्ली में जो है धरना प्रदर्शन छात्र कर रहे थे। तो बीजेपी के नेता जो है, कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पर, वो बोल रहे थे कि इनको जो ये मांग रहे हैं छात्र, इनको दे दीजिए, नहीं तो आज ये सैकड़ों की संख्या में है, कल हज़ारों की संख्या में है, परसों लाखों और उसके बाद करोड़ों की संख्या में आ जाएंगे और यहाँ पर बैठना आप लोगों का मुश्किल हो जाएगा। तो वही बात वो खुद के लिए क्यों नहीं सोचते कि जब छात्र बेरोजगारी से परेशान हैं, रोज़गार मांग रहे हैं, तो उनको रोज़गार दे दें। अदरवाइज़ जितनी भी राज्य सरकारें हैं और जो केंद्र की सरकार है, उनको विधानसभा में या फिर लोकसभा में बैठना मुश्किल कर देंगे ये छात्र। प्रदेश में कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल 21 तारीख से नहीं खुलेंगे और कोरोना की जो इसमें स्थिति है, इस पर विभाग की तरफ से बताया गया है कि ये स्कूल नहीं खुलेंगे और 15 सितंबर को एक बार फिर से रिव्यू किया जाएगा और जो स्थिति होगी इसकी समीक्षा की जाएगी कोरोना की। उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बोला है। ग्रेटर नोएडा में AKTU की परीक्षा में मोबाइल से सामूहिक नकल। ITS कॉलेज में हो रही थी MBA की परीक्षा, सेंटर को निरस्त कर दिया गया है। मोबाइल से नकल करते हुए बहुत सारे छात्रों को पकड़ा गया है। 98% से ज़्यादा थी वहाँ पे उपस्थिति, जो छात्र परीक्षा दे रहे थे और पर्यवेक्षकों की भूमिका भी वहाँ पे संदिग्ध लगी है। आपदा में अवसर तलाशने वालों लोगों की कमी नहीं होती है। कोरोना की किट खरीद में भी कमीशनखोरी चालू है। अयोध्या में 2800 की किट 4240 में खरीदी गई।
और इस किट में क्या होता है, प्रति किट जो रेट वहाँ पे बताया गया है 4,240 की गई है और इस तरह किट पर 1440 रुपये ज़्यादा खर्च किए गए। अब शासन के आदेश पर उप निदेशक पंचायत ने जांच शुरू कर दी है। अयोध्या मंडल के उप निदेशक पंचायत योगेंद्र कटियार ने बताया कि ग्राम पंचायतों से पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनिंग मशीन की खरीद को लेकर पंचायत विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है। उधर प्रधानों का आरोप है कि उन्हें बताए बगैर पता नहीं किस फर्म से खरीद की गई है। अब पंचायत विभाग भुगतान का दबाव बना रहा है। हर जिले का यही हाल है। अम्बेडकर नगर में देखिए 15,000 तक चुकाए गए दाम और सुल्तानपुर में 3 गुना चुकाया गया दाम। तो ये है उन लोगों की कहानी जो आपदा में भी अवसर तलाशते हैं। बाढ़ युक्त एरिया हो या फिर सूखाग्रस्त हो, जब सरकारी मदद पहुंचती है तो उसका जो है बड़ा हिस्सा ये सरकारी अधिकारी खा जाते हैं। लैब टेक्नीशियन भर्ती की बात करते हैं। लैब टेक्नीशियन भर्ती में यूपी सरकार को हाई कोर्ट ने राहत दी है। भर्ती प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। आवेदन की छोटी गलती सुधारने की अनुमति देने के निर्देश भी दिए गए 69,000 शिक्षक भर्ती में। इसके बारे में और भी अन्य खबर देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। और यहाँ पे जब लैब टेक्नीशियन की बात कर लेते हैं, अभी हाई कोर्ट ने लैब टेक्नीशियन भर्ती मामले में राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लैब टेक्नीशियन भर्ती 2016 की वैधानिकता के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया में कोई अवैधानिकता नहीं है। कोर्ट के आदेशानुसार नियमों का पालन करते हुए चयन किया गया है। कोर्ट ने इस मामले में दाखिल दर्जनों याचिकाएं खारिज कर दी हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने नमित पांडे व दर्जनों अन्य याचिकाओं पर दिया है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश से पहले ही चयनित अभ्यर्थियों को कोविड-19 के प्रकोप के कारण नियुक्ति पर लगी रोक को खत्म करते हुए सरकार को अस्पतालों में तैनाती की छूट दे दी थी। ये हम 2 महीने पुरानी बात कर रहे हैं। उस समय सरकार ने कोर्ट में छूट मांगी थी कि केस कोर्ट में चल रहा था कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी नियुक्ति करवा दी जाए। तो जो एलटी के ये सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं लैब टेक्नीशियन के, उनकी नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट ने उस समय भी इनको परमिशन दे दी थी कि आप इसकी नियुक्ति करवा सकते हैं। और आज भर्ती प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से ही कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो अब इनकी जो नियुक्ति करवाई जाएगी या करवाई गई है जो, वो सब वैधानिक है। पीएफ खाते में 8.5% ब्याज जल्द जमा हो जाएगा और जो पूरा ब्याज घोषित किया गया है वो 8.5 है और 8.15 की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी, 0.35 की सेकंड इंस्टॉलमेंट जाएगी बाद में। तो ये डिसीजन लिया गया है और इस डिसीजन के साथ साथ कल एक डिसीजन लिया गया था ईपीएफओ के तहत 1976 की स्कीम के तहत यह डिसीजन लिया गया था कि बीमा राशि भी 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख करने का फैसला किया गया था। तो 7 लाख जो है ईपीएफओ के तहत जो है बीमा मिलेगा और जो पीएफ की राशि है वो 8.15% उस पर ब्याज दिया जाएगा। फॉर्म की गलती सुधारने की अनुमति देने का निर्देश जारी हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने आवेदन फॉर्म में सर्टिफिकेट व अंकपत्र नंबर की गलती सुधारने का मौका देने के लिए याचिका दाखिल की है। इस पर कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को गलती सुधारने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने धर्मेंद्र कुमार व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने बहस की। याची अधिवक्ता ने कोर्ट के फैसलों के हवाले से गलती सुधारने की अनुमति देने की मांग की थी। कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया है। डीएलएड के 3.48 लाख प्रशिक्षु बिना परीक्षा दिए ही प्रमोट कर दिए जाएंगे। 2018 के तीसरे और 2019 के पहले सेमेस्टर के छात्रों को राहत मिल चुकी है। दोनों के लिए अगले सेमेस्टर की परीक्षाएं अक्टूबर में कराने का इरादा 2 वर्षीय शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में होते हैं 4 सेमेस्टर। तो जो अगले सेमेस्टर होंगे उनकी परीक्षा करवाई जाएगी, लेकिन फिलहाल इस सेमेस्टर के लिए इनको
राहत दे दी गई है। आयोग के अपर निजी सचिवों पर सीबीआई का शिकंजा हो गया। बात कर रहे हैं हम यूपी पीएससी की, तो यूपी पीएससी आयोग पर जो है अपर निजी सचिवों पर सीबीआई ने शिकंजा कसा है और बहुत सारे सबूत तलाश करने के लिए सीबीआई जो है इस समय डेरा डाले हुए है यूपी पीएससी में। और 3 सदस्यीय टीम आयोग आज भी गई। वहां आयोग के पूर्व परीक्षा नियंत्रक से लगातार तीसरे दिन पूछताछ किया। देर शाम तक चली पूछताछ में पूर्व परीक्षा नियंत्रक से कंप्यूटर रिकॉर्ड में हुई गड़बड़ी की जानकारी एकत्र किया, साथ ही कुछ फाइलों को जब्त किया। पूर्व परीक्षा नियंत्रक सीबीआई के कई सवालों का जवाब देने से बचते रहे, लेकिन सीबीआई ने उनके सामने गड़बड़ी का सबूत दिखाया तो वो सख्ते में आ गए। सीबीआई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की विवादित भर्ती परीक्षाओं और रिजल्ट की जांच दिसंबर 2017 से कर रही है। सीबीआई को वर्ष 2012 से 2017 तक करीब 550 परीक्षाओं व जारी रिजल्टों की जांच करनी है, लेकिन मई 2018 में अज्ञात एफआईआर और कुछ परीक्षाओं में पीई प्राइमरी इंक्वायरी दर्ज करने के अलावा सीबीआई कुछ नहीं कर पाई। अभी तक किसी दोषी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है और 3 साल पूरे बीत चुके हैं। अक्टूबर में दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं डीएलएड कराएगा और पहले और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा के लिए छूट मिल चुकी है। 1,82,510 प्रशिक्षु शामिल होंगे और मार्च में ये परीक्षाएं होनी थी, लेकिन दूसरे परीक्षाओं के दूसरे सेमेस्टर के प्राप्तांकों के औसत पर ही उनके पहले सेमेस्टर के प्राप्तांक माने जाएंगे, जिसकी परीक्षा मार्च 2020 में प्रस्तावित थी। तो कहीं कहीं पर जो है जो एग्ज़ाम आपका हो चुका है वहाँ के नंबर के बेस पर आपको अगले एग्ज़ाम के नंबर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी एग्ज़ाम सेकंड सेमेस्टर का बाद में लिया जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर के नंबर जो है इस सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बेस पर डिसाइड किए जाएंगे। यानी कि ये रिवर्ट चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, जो कि मार्च में प्रस्तावित था। उस समय कोविड-19 के वजह से एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट और प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट और नई खबरों के साथ। धन्यवाद।